डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। ए डिफिनिट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स से डिनोट करता है, हमारा डी एक्स है, where a is called the lower limit of the integral and b is called the upper limit of the integral। यानी हमारे इंटीग्रल जो है कैसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स से डिनोट करता है। हमारा ए क्या है, ए जो है लोअर लिमिट, हमारे यहाँ जो ए जो है लोअर लिमिट कहते हैं। ये जो बी है उसे अपर लिमिट कहते हैं, यही है हमारे डिफिनीशन में ऐसे ही कह रहे हैं। तो यानी हमारे इंटीग्रल कैसे करेंगे देखो। तो अब अगर हमारा इंटीग्रल यानी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये जो एफ एक्स है वो इंटीग्रल करने के बाद हम लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स जो है हम इंटीग्रल करने के बाद हमारा आया हुआ सॉल्यूशन है। तो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे, इंटीग्रल करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे तो ए टू बी। तो एस की जगह हम क्या डालेंगे, ये जो अपर लिमिट है वो डालेंगे एस की जगह, तो एफ ऑफ बी हो जाएगा। माइनस करेंगे और एस की जगह हमारी लोअर लिमिट ए जो है वो डालेंगे, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए ऐसे करते हैं, ये कह रहे हैं। डिफरेंट इंटीग्रल जो है ये ऐसे करने के लिए दे रहे हैं। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, पहले हम यहाँ लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हम कैसे क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट। हम यहाँ कुछ ग्राफ बनाते हैं। यहाँ मैं कुछ ग्राफ बनाती हूँ। तो हमारा ग्राफ जो है ये हमारा ग्राफ हो गया। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो हमारा ये एक्स डैश है, ये वाई यहाँ वाई डैश है, तो ये एक्स हमारे यहाँ एक्स डैश है। इस तरह हमारा ये जो है हमारा ग्राफ है। तो हमारा इंटरवल जो है कहाँ तक जाना है, हमारा इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी तक जाना है, यानी ए टू बी तक हम जाना है। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, यहाँ ए का पॉइंट है और यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ बी का पॉइंट है, तो हम ए टू बी तक जा रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन है। तो हमारा एरिया, तो हम यहाँ लेट एक्स बी ए पॉइंट ऑन क्लोज इंटरवल एल बी। लेट एक्स जो है हमने एनी पॉइंट ले लिया, यहाँ एक्स जो है एनी पॉइंट ले लिया, एक्स जो है बी ए पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। एक्स जो है हमारा पॉइंट है, बी ए पॉइंट इन कहाँ से कहाँ तक आया हुआ पॉइंट है, ये हमने ये एक पॉइंट ले लिया, एक्स जो है हमारा पॉइंट ले लिया कहाँ तक इन क्रॉस इंटरवल ए बी। क्रॉस इंटरवल ए बी की जगह से हमने एक पॉइंट एक्स ले लिया। तो हमने ये पॉइंट एक्स से हमने क्या किया, ये जो है हमारा इंटीग्रल जो है ये हमारा एरिया हो जाएगा। हमारा इंटीग्रल जो है ए टू पहले कहाँ तक जाएगा, हमारा एरिया ए टू एक्स तक जाएगा। तो एरिया को मैं कैपिटल ए ऑफ एक्स से डिनोट करती हूँ। तो ये हमारा एरिया जो है यहाँ क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। तो एरिया को मैं ए ऑफ एक्स से डिनोट करती हूँ। तो इंटीग्रल ए टू एक्स तक जाएगा, एक्स तो जाएगा, तो ये सभी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। तो हमारा एरिया जो है कैसे हो जाएगा, देखो एक्स इज इंक्रीज, इफ़ एक्स इज इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा एरिया जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा यानी हमारा ए ओ एक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ए ओ एक्स क्या है, हमारा एरिया जो है, हमारा एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मैं थोड़ा जहाँ अगर एक्स जो है यहाँ तक आ गया तो हमारा एरिया ये भी क्या हो जाएगा, एरिया ए ओ एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। इसी तरह मैं किया, तो एरिया क्या हो गया, तो हमारा एरिया जो है ए ओ एक्स से डिनोट कर रहा था,
हमारा एरिया जो है किससे डिपेंड करता है, एक्स से डिपेंड करता है। तो हमारा एरिया जो है, हमारा एरिया किससे डिपेंड करता है, एक्स से डिपेंड करता है। तो एरिया इज़ डिपेंड ऑन एक्स। हमारा एरिया किससे डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स इंक्रीज़ करने पर एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए एक्स को पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, ऐसा होने वाला था, इसलिए मैं क्या, तो हमारा ये सभी क्या हो गया, हमारा अभी के लिए ये हमारा सभी जो है हमारा एरिया हो गया। तो मैं यहाँ कुछ और डिफिनीशन यहाँ लिखूँगी। तो एरिया जो है, एरिया हमारा फंक्शन, एरिया से किससे डिनोट करते हैं, हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। हमारा एरिया जो है एरिया फंक्शन, मैं यहाँ एरिया फंक्शन कहती हूँ। हमारा एरिया जो है इंटीग्रल ए टू एक्स तक जा रहे हैं, हमारे एरिया जो है ए टू एक्स तक जा रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स से डिनोट हो जाएगा। तो एरिया किससे डिनोट करते हैं, ए ओ एक्स से डिनोट करते हैं एरिया। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स से डिनोट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ इंटीग्रल लिखा था। तो मैं यहाँ कुछ और डिफिनीशन यहाँ लिखती हूँ। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स क्या हो गया, एज द एरिया हो गया हमारा, एज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by the curve y equal to fx, the ordinate x equal to a and कहाँ से कहाँ तक होगा, s equal to a and x equal to b and x एक्सिस हो जाएगा, एंड x एक्सिस ऐसे यहाँ तक x एक्सिस तक हो जाएगा। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो अभी के लिए मैं ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ हमारा इंटीग्रल कैसे लिखता था, या ऐसे लिखता था, इंटीग्रल ए टू एस एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या है, एरिया है। एरिया को हमने एक्स से डिनोट किया था, इसलिए अभी के लिए मैं ये रिमूव करती हूँ और आगे मैं यहाँ लिखती हूँ। तो हमने ऐसे क्या क्या किया था। तो लेट एक्स जो है, हमने एक पॉइंट लिया था, एक्स बी ए पॉइंट इन क्रॉस इंटरवल ए बी तक जाने वाला पॉइंट लिया था। तो हमारा इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जा गया, इंटीग्रल ए टू एस एफ एक्स डी एक्स जो है क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। हमारा एरिया क्या था, किसे डिनोट किया था, ए ओ एक्स डिनोट किया था, इसलिए ए ओ एक्स लिख दिया। यही जो लिख रहा था मैंने यहाँ लिख दिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑन कैलकुलस आते हैं। तो यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कह रही है, पहले हम देखते हैं। पहले मैं ये दोनों डिस्टर्ब देखती हूँ, तो करते देखो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कैसे करते देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया देखो, एफ जो है हम यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे। तो लेट एफ जो है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ बी ए continuous function, be a continuous function on cross interval a b, and let a of x be the area फंक्शन हो गया। तो हमारा इंटीग्रल जो है कैसे लिखना था, एरिया एक्स डेरिवेटिव एरिया का डेरिवेटिव करके हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा।
तो एफ एक्स फॉर ऑल, ये जो सिंबल है उसे फॉर ऑल कह के पुकारते हैं। तो ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये बिलोंग्स टू ये जो है सेट में पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसे बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर आ रहे हैं ऐसे कह रही है, उसके एलिमेंट के अंदर जो है एक पॉइंट एक्स ले लिया ऐसे कह रही है, ये सिंबल है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा था, यहाँ देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा था, एफ जो है हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी एंड एक्स बी द एरिया फंक्शन है। तो एरिया का डेरिवेटिव करके हमें एफ एक्स मिला, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी तक हमें मिलेगा ऐसे कह रहे। तो नेक्स्ट में आते हैं सेकेंड थ्योरम, और सेकेंड थ्योरम में आते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे आते हैं। देखो तो पहले ये मैंने अभी भी पहले कर चुका था, हमने पहले अभी भी क्या कहा था, हम पहले यहाँ मैं थोड़ा डिफिनीशन देती हूँ। लेट एफ बी कंटिन्यूस, let f be continuous function, f be continuous function on closed interval a b and f be antiderivative, f be antiderivative। antiderivative का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, antiderivative का मीनिंग क्या है, इंटीग्रल है। एंटीडेरिवेटिव कहा तो ये समझना कि इंटीग्रल करने के लिए कह रहे हैं, तो एंटीडेरिवेटिव ऑफ एफ। देन हमारा इंटीग्रल जो है कैसे लेना था, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल करने के बाद कैपिटल एफ एक्स जो है हमने ये जो है इंटीग्रल करने के बाद कैपिटल एफ एक्स जो है हमारा इंटीग्रल है, हमने लेट कर लिया, पहले भी किया था ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे और एस की जगह हम अपर लिमिट डाल देंगे तो एफ ऑफ बी हो जाएगा, माइनस ये हमारा फॉर्मूला का है, और एस की जगह हम लोअर लिमिट ए डाल देंगे तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ऐसी तरह हम इंटीग्रल सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम जो है ऐसे करने के लिए कह रहे हैं। एफ जो है कंटीन्यूअस फंक्शन है इंटीग्रल क्लोज इंटरवल ए बी तक, एफ जो है हमारा एंटीडेरिवेटिव है। एंटीडेरिवेटिव यानी कैपिटल एफ जो है क्या है हमारा इंटीग्रल है ऐसे कह रहे। एंटीडेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इंटीग्रल है ऐसे कह रहे। तो एफ एक्स जो है इंटीग्रल करने के बाद हमारा जो कैपिटल एफ एक्स है वो मिल गया था, इसलिए हमारा कैपिटल एफ जो क्या हो गया, हमारा इंटीग्रल हो गया। इसलिए एफ एक्स इंटीग्रल ए टू बी करने के बाद ऐसी तरह आ गए। तो हम कुछ एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या करने के लिए कह रही है, देखो हमारा इंटीग्रल ए टू बी, हमारा इंटीग्रल ए टू बी साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है, माइनस कोस एक्स है। कहाँ तक जाएगा ये, इंटीग्रल करने के बाद हम क्रॉस थर्ड ब्रैकेट से क्रॉस कर देंगे, इंटीग्रल पहले इंटीग्रल करेंगे और थर्ड ब्रैकेट से क्रॉस कर देंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे और एस की जगह हम अपर लिमिट भी डाल देंगे तो माइनस कोस बी ऐसे हो जाएगा। माइनस जो है हमारा फॉर्मूला है और ये ए जो है ये माइनस कोस एक्स है, एस की जगह हम लोअर लिमिट ए डाल देंगे तो ये माइनस कोस ए ऐसे हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ देखो तो माइनस कोस बी माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस कोस बी प्लस कोस ए ऐसे हो जाएगा। ये कोस ए माइनस कोस बी भी लिख सकते हैं। तो ऐसी तरह हम यहाँ करेंगे। तो हम कुछ और एग्जांपल यहाँ देते हैं। तो एग्जांपल में इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स, इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा ये पहले का जो सॉल्यूशन था, एक फंक्शन हमारा इंटीग्रल था वो किसके टाइप था, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एस का टाइप था। हमारा ए क्या हो गया यहाँ 0 हो गया और हमारा बी क्या हो गया यहाँ पाई हो गया। ऐसी तरह हमने ऐसे लिखा था। तो ये हमारा यहाँ हम फॉर्म इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटीग्रल साइन एस क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रल साइन ए माइनस कोस एक्स होता है। तो माइनस कोस एक्स यहाँ लिखेंगे और थर्ड ब्रैकेट से क्रॉस कर देंगे। तो
और लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे। हम एस की जगह हम लोअर अपर लिमिट हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो एस की जगह हम अपर लिमिट पाई डाल देंगे, तो माइनस कोस पाई ऐसे हो जाएगा। तो माइनस जो है हमारा फॉर्मूला का है और यहाँ एक और माइनस है, तो माइनस कोस जीरो जो है लोअर लिमिट का जीरो जो है एस की जगह से डालेंगे, तो माइनस कोस जीरो ऐसे हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, देखो कोस पाई ये जो ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और कोस जीरो ऐसे हो जाएगा, कोस जीरो है ये ऐसा हो जाएगा। तो कोस पाई किसका बराबर होता है स्टूडेंट, कोस पाई जो है -1 का बराबर होता है। तो यहाँ -1 मैं लिखूँगी, कोस जीरो जो है किसका बराबर होता है, कोस जीरो जो है 1 का बराबर होता है, तो 1 मैंने ये लिखा, माइनस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2 जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल यहाँ दे दूँगी, इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx दिया, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी हमारा a क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ b क्या हो गया π/2 हो गया। तो हमारा cos x जो है हम फंक्शन है, तो इंटीग्रल करने के बाद इंटीग्रल cos x जो है क्या होता है sin x होता है। तो यहाँ हम sin x लिखेंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे, तो इंटीग्रल 0 to π/2 ये हो गया। तो s की जगह हम अपर लिमिट π/2 डालेंगे, तो sin π/2 ऐसे हो जाएगा, माइनस करेंगे और s की जगह हम लोअर लिमिट 0 डाल देंगे, तो sin 0 ऐसे हो जाएगा। तो sin 0 to 0 है, sin 90 डिग्री क्या है 1 है, तो स्टूडेंट ये 1 - 0 हो जाएगा, तो रिमेन में क्या बचा 1 ही बचा। तो इसी तरह हम करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 7.1 जो है हम शुरू करते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये इंटीग्रेट करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ देखो इंटीग्रल -1 to 1 x + 1 dx वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। यहाँ हम सॉल्यूशन कहेंगे, हमारा इंटीग्रल है। तो पहले हम क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ a क्या हो गया, यहाँ -1 जो है, b क्या हो गया हमारा 1 है। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ x + 1 जो है हमारा फंक्शन है। तो इंटीग्रेट करते हैं पहले, तो x + 1 जो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो x से करेंगे पहले, तो ये s² 2 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो इंटीग्रल 1 dx क्या होता है x होता है, तो यहाँ x हो जाएगा और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम यहाँ डालेंगे, -1 to 1 ऐसे हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ ये जो अपर लिमिट 1 है वो s की जगह डाल देंगे। तो s की जगह हम अपर लिमिट 1 डाल देंगे, तो 1 का स्क्वायर 2 ऐसे हो जाएगा, प्लस s की जगह हम 1 डाल देंगे, तो 1 ऐसे हो जाएगा। तो पहले का है फिनिश हो गया यहाँ, ये जो माइनस है हमारा फॉर्मूला का माइनस है। अब क्या करेंगे, ये जो लोअर लिमिट -1 जो है s की जगह हम डाल देंगे, तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा /2 प्लस s की जगह हम -1 डाल देंगे, ऐसी तरह करेंगे और इसी तरह करेंगे। तो हमने यहाँ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहाँ डाल दिया। तो ये कैसे ये जो है 1 का स्क्वायर, तो हम हाफ ही ले सकते हैं, तो ये हाफ + 1 ऐसे हो गया। तो एलसीएम करने का हम यहाँ एलसीएम करते हैं, तो ये 2 ये 1 + 2 ऐसे हो जाएगा। तो माइनस ये भी कैसे ले सकते हैं हम, हाफ -1 ये भी कैसे ले सकते हैं, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ पर भी मैं हाफ -1 प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो ये हाफ -1 ले सकते हैं हम। तो आगे क्या होता है देखो, ये 3/2 हो जाएगा, ये माइनस हाफ -1 एलसीएम करेंगे स्टूडेंट। तो हाफ -1 एलसीएम करेंगे तो क्या मिलता है, माइनस हाफ मिलता है, तो माइनस लिखेंगे और -1 यहाँ लिखेंगे। तो हमें क्या मिलता है, मिलती है देखो हाफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। तो एलसीएम करने के बाद 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो कैल्सियम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन 2 हमें मिल गया। इसी तरह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है देखो, इंटीग्रल 2 to 3 1/x dx ऐसे कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं देखो, हम यहाँ सॉल्यूशन डाल देंगे और हमारा इंटीग्रल क्या था 2 to 3 1/x dx। यहाँ हम कुछ फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लिखेंगे, तो log m माइनस log n, log का माइनस जो है log की डिवाइड का बराबर होता है, log of n/n का बराबर होता है। तो सिंस log का प्लस जो है log का प्लस जो है वो log m प्लस log n, log का प्लस जो है वो log की प्रोडक्ट का बराबर होता है, तो log of m n ऐसे हो जाएगा। तो
ये जो फॉर्मूला हम यहाँ को यूज़ करने वाला है, तो पहले हम ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ डाल देंगे। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल 1/x ds क्या होता है, जैसे लो एस होता है, तो ये हम हमारा फॉर्मूला के अनुसार लो एस होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे 2 to 3 ऐसे हो जाएगा। तो हम एस की जगह अपर लिमिट डाल देंगे पहले, तो ये log ऑफ mod 3 हो जाएगा, माइनस एस की जगह हम लोअर लिमिट 2 डाल देंगे, तो log ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्म हो गया देखो स्टूडेंट। तो ये जो log है, मॉडुलस है, वो नहीं भी ले सकते, हम कैसे भी ले सकते हैं, log ऑफ मॉडुलस जो 3 जो है हम log 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि ये मॉडुलस साइन जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा पर नेगेटिव को भी वो क्या कर देंगे, नेगेटिव -1 जो है एक और माइनस देंगे, वो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये मॉडुलस साइन है, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा वो भी प्लस कर देंगे। तो हम पॉजिटिव ओपन मॉडुलस के बिना भी लिख सकते हैं। तो ये जो log x जो है वो log x ही मॉडुलस के बिना भी लिख सकते हैं। तो हम मॉडुलस के बिना लिखेंगे यहाँ, तो log 3 माइनस log 2 ऐसे लिखेंगे। और ये किस फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला की तरफ हो गया, तो log ऑफ m/n का बराबर हो गया। तो ये हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो log ऑफ 3/2 ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, इस तरह हम यहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है देखो, इंटीग्रल 1 to 2 4s³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 होल ऑफ 1 dx ऐसे करें। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ, जो हम यहाँ पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ डाला, तो पहले हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 4 जो है कांस्टेंट है, तो हमारे इंटीग्रल जो है अंदर जाएंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुका था। तो हम यहाँ 4s³ ऐसे आ जाएगा। तो -5 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रल 1 to 2 s² ऐसे करेंगे। 6 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रल यहाँ करेंगे, इंटीग्रल 1 to 2 x करेंगे। तो यहाँ पर भी तो सभी पर भी क्या करते हैं, हम dx लगाते हैं। यहाँ पर भी dx लगा लेंगे। -5 कांस्टेंट है, 1 to 2 s² dx ऐसे हो जाएगा। तो +6 जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल 1 to 2 x dx ऐसे तरह हो जाएगा। प्लस 9 जो है कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, तो इंटीग्रल 1 to 2 यहाँ 1 dx ऐसे हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो ये 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो ये x⁴ ऐसे हो जाएगा। -5 यहाँ s³/3 हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है वो यहाँ पर भी लगाना था। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है कॉमन ले लिया। तो हमारा इंटीग्रल क्या था, यहाँ देखो हमारा इंटीग्रल क्या था, s³ -5 हमारा इंटीग्रल क्या था, s² था प्लस 6x था प्लस 9 ऐसे ही दिया था। तो ये मैंने सभी कॉमन ले लिया और dx यहाँ लगा लिया। तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो ये जो 4 है यहाँ पर होना चाहिए। तो इंटीग्रल 1 to 2 ये जो 4 भी हमने यहाँ ले लिया। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो 4 है एज इट इज़ रहेंगे, कांस्टेंट है, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो x⁴/4 हो जाएगा। ये -5 एज इट इज़ ही रहेंगे। और s² इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ s³/3 हो जाएगा। प्लस ये 6 जो है कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेंगे। तो इंटीग्रल x पे करेंगे, तो s²/2 हो जाएगा। तो यहाँ 9 जो है कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, तो यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है। तो इंटीग्रल 1 dx x होता है, तो यहाँ 9x हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ करेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है हम यहाँ डालेंगे। तो इंटीग्रल 1 to 2 हमने यहाँ डाला। तो हम पहले ये कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल किया, ये 2 से 3 हमने कट किया। तो क्या बचा हम यहाँ देखते हैं। तो x⁴ -5/3
एक्स क्यूब प्लस 6, ये 6 नहीं है 3 है, तो ये थ्राइस एक्स स्क्वायर है प्लस 9, यहाँ 9x है, और हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ डाल देंगे। तो हमने डाला पहले s की जगह हम ये जो लोअर लिमिट 2 जो है डालना है, तो s की जगह हम लोअर लिमिट 2 डाल दिए पहले, तो 2 to the power 4 हो जाएगा -5/3। s की जगह हम 2 डालेंगे तो यहाँ 2 क्यूब हो जाएगा, प्लस ये थ्राइस हो जाएगा, s की जगह हम 2 डालेंगे तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 9, s की जगह हम 2 डालेंगे तो यहाँ भी 2 ऐसे हो जाएगा। माइनस करेंगे और s की जगह ये जो लोअर लिमिट 1 जो है वो डालेंगे, तो यहाँ लोअर लिमिट 1 डाला तो 1 to the power 4 हो जाएगा -5/3। s की जगह हम 1 डालेंगे तो ये 1 क्यूब हो जाएगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस थ्राइस s की जगह हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, s की जगह हम 1 डालेंगे तो 9 और 1 ऐसे हो जाएगा। तो हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है यहाँ डाल दिया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं यहाँ देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं, इक्वल टू, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 16, 2 के पावर 4 क्या है 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 क्यूब क्या होता है, तो 2 into 4 4 into 2 n होता है, तो n to 5 तो 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40/3 ऐसे हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर 4 है, 4 into 3 12 हो जाएगा यहाँ 12, प्लस 92 to 18 हो जाएगा, यहाँ 18 ये यहाँ लिखा, तो माइनस ये 1 to power 4 1 हो जाएगा, 1 की पावर एनी हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 क्यूब भी 1 हो जाएगा, तो ये 5/3 एज इट इज रहेंगे, प्लस 3 into 1 स्क्वायर भी 3 हो जाएगा, प्लस 9 to 1 to 9 हो जाएगा, तो हमने ऐसे लिखा। तो ये सभी जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक हम एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलता है 98/3 मिलते हैं, माइनस यहाँ से यहाँ तक हम एलसीएम करेंगे तो 34/3 मिल जाएगा। तो अब हम एलसीएम करेंगे तो 98 माइनस 34 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 64/3 जो है हमारा सॉल्यूशन है। तो ऐसी तरह हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहाँ देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिगल 0 to π/4 sin 2yx dx कहाँ था, तो हम यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे और ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ है, पहले हम इंटीग्रल करेंगे। तो हमारा एफ एस क्या है sin 2yx जो है हमारा इंटीग्रल फंक्शन है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल करेंगे पहले। तो sin 2yx का फॉर्मूला क्या और इंटीग्रल क्या होता है, माइनस आ जाएगा और माइनस cos 2yx/2 हो जाएगा, s की जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो इंटीग्रल करने के बाद ये मिल गया और हमारे लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है यहाँ डालेंगे, हमने डाल दिया। तो s की जगह हम अपर लिमिट π/4 डालेंगे पहले, तो ये -12 जो है हम बाहर कर देंगे, कंस्टेंट है, तो रिमेनिंग में क्या बचा देखो cos 2yx से बचा और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऐसे डालेंगे। तो x -12 से हम बाहर ही कर देंगे और s की जगह हम π/4 डालेंगे, तो cos 2y s की जगह हमने π/4 यहाँ डाला, माइनस ये जो है हमारा फॉर्मूला है, माइनस करेंगे और s की जगह हम लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो cos 2y 0 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हो गया और ब्रैकेट क्लोज किया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलती है, ये -12 है और यहाँ देखो यहाँ 2 से कट किया तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2 × 0 to 0 है तो ये cos 0 हो जाएगा, यहाँ cos 0 हो जाएगा। तो -12 cos 90 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 0 - 1 यहाँ हो जाएगा। तो -12 × 0 to 0 हो जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ½ × 1 to ½ हो जाएगा, तो यहाँ ½ हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसी तरह हम अब आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने आप ही करेंगे। आप यहाँ cos 2yx कह रही हैं, तो cos 2y ऐसे इसी तरह करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, अपने आप करेंगे। तो ये होमवर्क देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्या करेंगे देखो, इंटीग्रल 4 to 5
425 e to the power x dx कह रहे हैं। तो ये हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया और हमारे इंटीग्रल ये जो एफ एक्स है हमारा ई पावर एक्स है, तो हम इंटीग्रल ई पावर एक्स तो ई पावर होता है तो ई पावर एक्स ही लिखेंगे और लोअर लिमिट डाल देंगे। तो 4 to 5 जो है हमारा लोअर लिमिट है। तो एस की जगह हम अपर लिमिट 5 डाल देंगे तो ई टू द पावर 5 हो जाएगा। माइनस करेंगे एस की जगह लोअर लिमिट 4 डालेंगे तो ई टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो ये ऐसे तरह भी लिख सकते हैं, सेम बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो ई टू द पावर 5 ऐसी तरह हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर 4। हमने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि ई टू द पावर 4 हम कॉमन लेना है यहाँ। तो ई टू द पावर कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर 1 तो ई ही लिख सकते हैं तो ई -1 ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन है, हमने ऐसे लिखा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंटीग्रल 0 to π/4 10x dx कह रहे हैं। तो इंटीग्रल करने के बाद हम क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इंटीग्रल 10x जो है log ऑफ sec x होता है तो log ऑफ mod ऑफ sec x हो जाएगा और यहाँ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे 0 to π/4। तो x की जगह हम लोअर लिमिट डाल देंगे पहले। तो यहाँ log ऑफ sec π/4 हो जाएगा माइनस log ऑफ sec 0 हो जाएगा। तो log ऑफ sec 45 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, sec 45 डिग्री √2 होता है तो √2 यहाँ लिखेंगे। sec 0 1 होता है तो log 1 यहाँ लिखेंगे। log 1 किसका बराबर होता है, वो 0 का बराबर होता है। तो यहाँ सेंस में यहाँ लिखूँगी log 1 क्या होता है 0 होता है। और यहाँ उस और फॉर्मूला हम यूज़ करने वाला है log ऑफ m to the power n, log ऑफ m to the power n जो है ये जो पावर n नीचे आ जाएगा और log m का बराबर होता है। तो ये जो टाइप है हम यहाँ यूज़ करने वाला है। तो यहाँ क्या करेंगे, log का माइनस है तो ये log का माइनस है, यहाँ log का माइनस है और log 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो log का माइनस यहाँ यूज़ करना ही करेंगे तो यहाँ 0 डाल देंगे। तो log ऑफ √2 जो है हम कैसे ले सकते हैं, √2 जो है हम 2 to the power हाफ लिख सकते हैं और log 1 क्या होगा, log 1 जो है 0 का बराबर होता है। तो ये जो log ऑफ 2 की पावर हाफ है इस तरह हो गया, तो इस तरह हो इसके तब हो गया। तो ये जो हाफ है नीचे आएंगे और हाफ log 2 लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है यूज़ करके। तो ये हाफ log ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने हाफ log 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हाफ log 2 है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप अपने आप करेंगे। तो ये जो कोसेक x इंटीग्रल कोसेक x ds कह रहे हैं। इंटीग्रल कोसेक x ds किसका बराबर होता है स्टूडेंट, log ऑफ कोसेक x माइनस कोट s का बराबर होता है। हमने पहले हमको सभी फॉर्मूला हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। तो ये फॉर्मूला आप डालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 माइनस s² dx ऐसे करें। तो हम ये हमारा fx क्या होगा, यहाँ 1 अपॉन अंडर 1 माइनस s² जो है हमारा fs है। तो इंटीग्रल करने के बाद हम यहाँ क्या मिलते रखते हैं, तो इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर 1 माइनस s² जो है साइन इनवर्स s का बराबर होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे तो 0 to 1 ऐसे हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ s की जगह हम अपर लिमिट 1 डाल देंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 ऐसे हो जाएगा। माइनस 0 करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 यहाँ हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 यहाँ हो गया। तो ये जो 1 है हम कैसे ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 डिग्री के इसका बराबर होता है 1 का बराबर होता है। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं या साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 जो है साइन 0 का भी बराबर होता है। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ फॉर्मूला हो गया। कैसा फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, x होता है। ये जो x है वहाँ होता है। तो इस तरह हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री π/2 हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ क्या लिखेंगे, π/2 ही लिखेंगे। माइनस साइन इनवर्स साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हम नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री
π/2 जो है हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो इंटीग्रल 0 to 1/1 प्लस a² dx ऐसे कह रहे। तो हम ये जो इंटीग्रल है पहले करते हैं। तो इंटीग्रल करने के बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ हम सॉल्यूशन डालेंगे और इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल 1/1 प्लस a² जो है 10 इनवर्स का बराबर होता है। तो 10 इनवर्स s का बराबर होता है। तो इंटीग्रल कर लिया, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे। तो s का जगह हम अपर लिमिट 1 डाल देंगे, तो यहाँ 10 इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। s की जगह हम लोअर लिमिट 0 डाल देंगे, तो यहाँ 10 इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। तो ये जो 1 है हम कैसे ले सकते हैं, तो 10 इनवर्स ऑफ 10 π/4। 10 π/4 किसका बराबर होता है, 1 का बराबर होता है। तो 10 π/4 हम यहाँ ले सकते हैं -10 इनवर्स ऑफ 10 0 को हम 10 0 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 10 0 0 होता है। तो ये 10 इनवर्स ऑफ 10 s किसका बराबर हो जाएगा, ये भी s का बराबर हो जाएगा। 10 इनवर्स ऑफ 10x क्या होता है, x जो है वो जो एंगल है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 इनवर्स 10x, s क्या है यहाँ 45 डिग्री है। तो ये जो 45 डिग्री है यहाँ आ जाएगा। तो π/4 यहाँ आ जाएगा, -10 इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 45 डिग्री π/4 जो है हमारा सॉल्यूशन है। तो आज की क्लास जो है हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टूडेंट। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। इसी तरह मैं सारा वीडियो आप लोगों को लाती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye student.